आज आपका दोस्त यशराज एक और नई वीडियो लेकर आ गया है, जो कि वह अपने चैनल बीस्ट बॉय यश पे अपलोड कर रहा है। तो यार मैं महाभारत का पार्ट 4 लाया हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि यार आप अगर मेरी वीडियो के सारे पार्ट्स देख लोगे ना, और अगर नहीं देखें तो सिंपली आपको खुद स्क्रीन मोड एग्जिट करना है। फिर जो मेरी वीडियो का टाइटल आ रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा नीचे भी आ रहा होगा पब्लिश ऑन डैश डैश डैश, में सारे पार्ट्स का लिंक दे दूँगा। ठीक है गाइस, और फिर जब आप ये पार्ट्स देख लेंगे तब आपको A to Z महाभारत समझ आ जाएगी, वो भी एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यार फिर भीष्म पितामह क्या कहता है कि शिखंडी को युद्ध भूमि में लाया जाए। हाँ, शिखंडी ने बहुत अच्छे से पूजा की थी कि वो मेरा वध का कारण बनेगी। तो यार फिर शिखंडी आ जाती है। हाँ, तो यार भीष्म पितामह ने यह बोला था युद्ध के पहले कि मैं किसी भी स्त्री पर वार नहीं करूँगा, और जितने भी मेरे शस्त्र होंगे, शस्त्र क्या होते हैं, हथियार जैसे तलवार और बाण, ठीक है, वो भी मैं नीचे गिरा दूँगा। तो यार फिर शिखंडी आ जाती है। तो फिर भीष्म पितामह अपने सारे हथियार छोड़ देता है। ठीक है, फिर अर्जुन बहुत ही दुख के साथ भीष्म पितामह का वध कर देता है। ठीक है गाइस, और अगर मैं आप क्या होता है ना, भीष्म पितामह तीरों से घायल हो जाता है। ठीक है, वो कौरवों को समझा रहा होता है अब तो युद्ध मत करो, मैं भी मर गया, तुम्हें भी मरना है मेरी तरह क्या, तुम्हें नर्क प्राप्त होएगा, मैं तो इस गंदे काम से बच गया तो मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कौरव वो कहाँ मानने वाले थे, वो कहते थे हम मरेंगे ही नहीं, तो हमें नर्क और स्वर्ग का कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, तो फिर वो चले जाते हैं। तो यार जब भीष्म पितामह उनका सेनापति घायल हो जाता है तो फिर उनको एक नया सेनापति चूज करना होता है। तो यार दुर्योधन सबसे पहले अपने मित्र कर्ण को बोलता है कि तुम सेनापति बनो, लेकिन फिर शैतान दुर्योधन के मामा का नाम है शुकनी, वह आ जाता है और बोलता है नहीं, तुम अपने गुरु द्रोणाचार्य को ही सेनापति बनाओ। कर्ण तो बस अर्जुन का ही वध करेगा, उसने यह प्रण ले रखा है कुंती से। ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरीके से छठा पांडव ही होता है, वो भी कुंती का ही पुत्र होता है, उसको सूर्य ने बस कुंती को दिया होता है। ठीक है, तो फिर वो बोलता है दुर्योधन नहीं, अगर अर्जुन का ही वध हो जाए वही मेरे लिए बात है, और का वध मैं कर दूंगा। लेकिन फिर कर्ण खुद आता है और बोलता है नहीं, दुर्योधन तुम्हारे मामा शुकनी हर चाल अच्छी बनाते हैं, हाँ, तो तुम गुरु द्रोणाचार्य को ही सेनापति बना दो। ठीक है, तो फिर गुरु द्रोणाचार्य बन जाता है से हमारा सेनापति। लेकिन भाई पांडवों ने ये बोला होता है कि वो सबसे पहले कर्ण पे प्रहार करेंगे, कर्ण को मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि अर्जुन उनको ललचाएगा उसको दिव्य शक्ति यूज़ करने के लिए। ठीक है, दिव्य शक्ति उसको स्वयं इंद्र भगवान जी ने दी थी। तो फिर भैया वह इस ही टेक्निक से आ जाते हैं युद्ध भूमि में। तो यार अर्जुन पहले ललचाता है यार अगर तुम ऐसे छोटे छोटे वार करोगे तो मेरे में एक छेद हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा नहीं टूटूंगा। ठीक है, तो फिर यार फिर क्या होता है, कर्ण अपनी दिव्या शक्ति को यूज़ कर लेते हैं और अर्जुन को लग जाती है, लेकिन वह बच जाता है। तो यार जब स्टार्टिंग में ही उसने दिव्या शक्ति अपनी यूज़ कर ली तो फिर वो आगे ही क्या करेगा। हाँ, तो यार फिर क्या होता है भाई, वो लेकिन यार कर्ण वैसे भी ताकतवर होता है, तो फिर उनके बीच में युद्ध चल रहा होता है। फिर जब बस सूरज ढलने छिपने ही वाला होता है, ठीक है, तभी कृष्ण कहता है यह तो बहुत ही ताकतवर है, लगता है युद्ध बहुत देर तक चलेगा। ठीक है, तभी क्या होता है ना, जो हमारा अर्जुन होता है वो कर्ण के रथ के पहिए पे वार कर देते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है।
ठीक है। और फिर कर्ण भी उनके रथ पे मारता है और रथ एक हथेली ही पीछे जाता है। लेकिन कृष्णा जी कहते हैं वाह कर्ण तुम कितने वीर हो। तो फिर अर्जुन कहता है यार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने ज़्यादा हिलाया है रथ तो उसका। तो उसने बोला यार उस पर तो कर्ण ही बैठा था, ठीक है, तो तुमने उसको इतना पीछे कर दिया, लेकिन यार इसमें तो स्वयं मैं और तुम बैठे थे तो उसने तब भी इतना पीछे कर दिया। ठीक है भाई यार, तो ऐसा होता है। फिर ना अर्जुन बहुत ही तेज बाण चला देता है जिससे उसका रथ का जो पहिया होता है वो कीचड़ में चला जाता है। ठीक है, तो यार फिर अर्जुन रुक जाता है क्योंकि वो युद्ध के नियमों में खिलाफ होता है। लेकिन फिर कृष्ण कह रहा है चलाओ चलाओ बाण, क्या उसने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करा था? ठीक है, तुम वह भूल गए कि उसने द्रौपदी के साथ कैसा अन्याय करा था। तो फिर यार अर्जुन बाण चला रहा होता है, तभी यार कर्ण को दिखता है वह चला रहा होता है उस पे बाण, तो वो भी अपना बाण उठा लेता है और फिर मंत्र पढ़ रहा होता है, तभी उस शराब का असर हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता शराब क्या है तो यार आपको पार्ट 3 खोल लेना है, और पार्ट 3 कैसे खोलना है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है यार, तो वो वाला शराब असर करता है और फिर वह सब कुछ भूल जाता है जो भी उसको बोलता है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और तभी जो हमारा सूरज होता है वो भी छिप जाता है। तो यार अब कौरव सेना एक बहुत ही नए आत्मविश्वास के साथ आ जाती है। हाँ, लेकिन इस बार पांडवों का रथ जाता है सीधा गुरु द्रोणाचार्य ने, और द्रोणाचार्य गुरु था कौरवों का और पांडवों का। ठीक है, तो यार अब युद्ध को तो ज़्यादा नॉलेज होएगी ना भाई। अब जैसे जो आपके टीचर्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा नॉलेज होएगी ना आपसे अब, तो फिर यार वैसे ही अब वो कैसे हराते उसको। तो यार अगर आपको ये देखना है तो फिर यार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको वह पता लग जाए कि मैंने वीडियो डाल दिया, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो बाय बाय गाइस।